हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे टेंस। इससे पहले हम लोग देखे थे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो आने वाला वैकेंसी है उसका सिलेबस चेंज किया गया है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंग्लिश जो स्टार्ट किए हैं। और इंग्लिश बिहार एसआई और बिहार एसआई क्या होगा, एसआई और पुलिस का, पुलिस में 30 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन इंग्लिश पूछेगी, जिसमें से यानी कि जो पेपर 1 होगा बिहार एसआई के लिए उसमें हम लोग का 20 क्वेश्चन और पेपर सेकेंड होगा उसमें हम लोग का 10 क्वेश्चन। और ये डायरेक्ट हिंदी टू क्या रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहला देखेंगे क्या कि टेंस है। यहाँ पे क्या है, टेंस। तो टेंस में हम लोग देखेंगे क्या, तो सिंपल सा एक बचपन में हम लोग पढ़े थे ना, बचपन में पूछेगा क्या कि हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो यहां पे पूछा क्या कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं क्या कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सेकेंड में हो जाएगा क्या, पास्ट टेंस हो जाएगा। और थर्ड में होगा हम लोग का क्या, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यानी कि यहां पे हम लोग लिखेंगे हिंदी में क्या, वर्तमान काल। वर्तमान क्या होगा यहां पे, वर्तमान काल। फिर उसके बाद देखेंगे क्या कि भूतकाल, भूतकाल। उसके बाद क्या देखेंगे, भविष्य काल, भविष्य काल। तो हम लोग इसमें से यानी कि प्रेजेंट टेंस है, इसमें 4 हम लोग पढ़ेंगे और इसमें भी 4 पढ़ेंगे और इसमें भी 4 पढ़ेंगे। टोटल यानी कि 4 4 कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे और एक हम लोग समझेंगे क्या इसमें देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग को आएगा। जैसे हम लोग जब वर्ब यूज करते हैं तो उसमें एक ध्यान में रखिएगा क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ये शॉर्ट में लिखते हैं, हम इसको बाद में ना बताएंगे आपको। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हम बार बार इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे हम लोग अगर नाउन को यूज करते हैं, यानी कि नाउन में एस या ई एस यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जैसे बी ओ वाई बॉय हो गया, तब बी ओ वाई एस बॉयज लगाते हैं ना। तो ये तो क्या है, एक लड़का है। यहाँ पे बोले तो 1 2 गो बोलिए, 3 गो बोलिए, 4 गो, ढेर सारा लड़का हो जाता है ना। यानी कि ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ये क्या है, प्लूरल है। और ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो नाउन में जब हम लोग एस या ई एस लगाएंगे, तो एस या ई एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल, और ये हो जाएगा क्या चीज, सिंगुलर। उसी तरह से वर्ब में अगर जो क्रिया रहेगा, क्रिया है ना, तो क्रिया में अगर हम लोग एस या ई एस यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे गो, तो गो में हम लोग इसका 5 रूप लगाते हैं ना, जी ओ ई एस, गोज। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझे, अगर हम लोग नाउन में एस या ई एस को यूज करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अगर वही यहाँ पे हम लोग वर्ब में, जैसे हम लोग का वर्ब कौन कौन हो जाएगा, गो, रीड, प्ले, यानी कि जिसके अंत में ना हो, जैसे खेलना है ना, यहां पे हम लिख देते हैं जैसे खेलना, है ना, खेलना, पढ़ना,
दौड़ना, फिर उसके बाद सोना, उसके बाद बात करना। देखिए लास्ट में क्या है, ना 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 ना। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या, ये वर्ब होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वर्ब यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, गो मतलब जाना यानी वर्ब होगा। तो उसी तरह से रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ना हो जाएगा, तो यानी स्टडी करना। तो पढ़ना हो जाएगा, तो पढ़ना में क्या होगा लास्ट में, अंत में, यानी कि ना। तो हम लोग समझेंगे क्या कि ये है जो एक वर्ब है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और वहीं पे नाउन में, है ना, लिख सकते हैं आप अगर चाहिएगा तो। नाउन में अगर एस या ईएस को यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, तो हम लोग वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे में बॉय है ना, तब बॉय में एस लगा देंगे। ठीक है, बॉय में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज। तो ये सिंगल था, ये ढेर सारा हो गया, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। उसी तरह से भर में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे गो, और उसके बाद गो का एस या ईएस लगाएंगे, तो यहाँ पे ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोज। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और ये क्या है, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। तो इतना ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम यूज करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे हम ये बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम पहला किसको लेंगे, इसको हम म्यूट कर देते हैं। अब यहां हम लोग देखेंगे क्या कि प्रेजेंट टेंस, जो सिंपल में था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टीएनएसी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कितना, 4 गो। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, तो लिख देते हैं इसका 4 होता है, जो 2 और ये 3 और ये हो जाएगा 4। पहला हो जाएगा कौन सा, तो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमको पढ़ना है कितना, 4 गो। तो एक हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट क्वांटी, प्रेजेंट क्वांटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इतना आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, पहले कौन हो जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हम लोग को 4 है, और 4 में से हम लोग सिंपल में पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे पहला। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, 4 दिन, यानी कि फर्स्ट आज हम लोग लेंगे। तो इसमें से हम लोग इसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग को समझने के लिए क्या चाहिए, जैसे अगर पहचानना है तो इसको हम लोग पहचानने का नियम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, तो यानी कि आप सिंपल प्रेजेंट कैसे समझेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल में कि जिस हिंदी वाक्य
क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख दिए क्या, एस से हो गया सिंपल, पी से हो गया प्रेजेंट और ये हो गया टी से टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो ये पहचानने का नियम हो गया, समझे। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं क्या कि हम लोग ज्यादा नहीं, आप देखे होंगे ना, यहीं पे इतना लेके हम बता देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे। जैसे सिंपल में राधा आम खाती है, आम खाती है। तो इस तरह से हम लोग को एक सिंपल में टेंस यानी कि शब्द हम लोग ले लिए हैं। यहां पे देखिए इसका अंत में क्या है, ठीक है, यानी कि ती है। तो यहां पे हम लोग समझेंगे क्या कि यह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको बनाने का नियम देखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने का नियम हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम म्यूट कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दिए। चलिए, तो यहां से हम इसका नियम लिख देते हैं। ठीक है, 4। जैसे आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद V1 और उसके बाद V5 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बनाने का नियम हो गया। हम लोग देखेंगे इसमें से सेकंड लिखते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1। यहां ध्यान रखिएगा कि जब डू और डज लगा देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसके बाद जो आएगा V1 आएगा। इसलिए बता रहे हैं कि जब कॉमन एरर पकड़िएगा, यानी कॉमन एरर बनाइएगा, तो आपको यहीं पे, है ना, क्या दे देगा, V2 दे देगा, V4 दे देगा, है ना। तो इस तरह से ये पहचानने का ये नियम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए थर्ड में हम लोग देखेंगे क्या, तो डू, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा V1, फिर उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में देखेंगे, डू ऑब्लिक डज, फिर प्लस में सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद देखिए V1 लगाएंगे। ठीक है, क्यों V1 लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डू और डज लग चुका है, इसलिए यहाँ पे V1 लगाएंगे, नोट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ में देखेंगे क्या, जैसे हम लोग WH फैमिली पढ़ेंगे, WHY, WHERE वेयर, WHAT वॉट, ये सब रहेगा आपका प्लस में। फिर उसके बाद डू ऑब्लिक डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देंगे। ये देखिए आपको बुक में या कहीं भी आप पढ़िएगा तो आपको ये 4 मिलेगा, लेकिन हम 2 ये एक्स्ट्रा में हम अपनी तरह से बता रहे हैं। ठीक है, 6 में क्या होगा, WHY, फिर आपका WHERE वेयर, WHAT वॉट। WH में है ना जो फैमिली, एक WH फैमिली हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 3 ही लिखें, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं। यहाँ पे क्या होगा, डू ऑब्लिक डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग को 6 है। ठीक है, यानी कितना है, 6। अगर आपको समझना है पूरी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को,
तो आप कुछ नहीं, इसको समझ लीजिए, इसको अगर याद कर लेते हैं फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन ये ध्यान में रखिएगा। अभी भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछेगी ही, ठीक है। तो यहां से हम लोग सिंपल में लिए हैं क्या कि राधा आम खाती है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग का कौन सा है, ये राधा। तो राधा क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ढूंढेंगे क्या कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 और V5, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग पहले क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करने वाला होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राधा हो जाएगी क्या कि राधा, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहां पे कंफ्यूजन होगा क्या कि V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, V1 या V5। तो हम लोग सिंपल में देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। तो राधा है तो यहाँ पे खाना के बात है, तो EAT इट, है ना, मैंगो, यहाँ पे ए लिख देता ना, अ मैंगो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये सेंटेंस अगर इस तरह से रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम लोग अभी पढ़े थे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यानी कि एक ही ना राधा यहाँ पे, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, और सॉरी ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर वर्ब हमको यूज करना है। तो यहाँ पे जो इट है ये सिंगुलर वर्ब नहीं है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल से लगाएंगे एस, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे एस, यानी कि राधा इट्स अ मैंगो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राधा इट्स अ मैंगो। उसी तरह से सेकेंड में हम लोग देखेंगे, जैसे राधा, इसमें राधा नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं इसमें तुम स्कूल जाता है। तो यहां पे हम लोग सिंपल ऐसे सेंटेंस रहेगा तो हम लोग सबसे पहले खोजेंगे क्या कि कौन सा ये सेंटेंस है, यानी कौन सा है, कौन सा टेंस का है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि लास्ट में आ गया है ता है, तो हम लोग देखेंगे ओ, यानी कि कौन सा है ये, तो ता है, ती है, ते है, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां देखेंगे सब्जेक्ट को ढूंढेंगे पहले, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम, यहां पे क्या है, तुम, तो लिखेंगे YO यू, यू हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जाता है तो जाना, जाना क्या है, वर्ब है, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, क्या हो जाएगा, गो। तो यहां लिखेंगे यू गो टू, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्कूल, यू गो टू स्कूल। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप वो देख चुके हैं तो हम इसको अब मिटाएंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर लिखेंगे दूसरा। चलिए तो यहां तक हम लोग देख लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, यानी कि 6 है ना, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जैसे में, इसी तरह से बनाइएगा, जैसे राधा, राधा स्कूल जाती है, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में लिखेंगे राधा स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में लिखेंगे क्या राधा स्कूल जाती
है। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूछा, तो हम लोग यहाँ देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। पंचुएशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक चैप्टर ये पंचुएशन का, ठीक है, पंचुएशन यहाँ पे पढ़ेंगे। फोर्थ में क्या होगा, क्या राधा स्कूल नहीं जाती है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी तरह से 4 हो गया। फिफ्थ में देखेंगे, फिफ्थ में क्या होगा, राधा स्कूल क्यों जाती है, क्या होगा यहाँ पे, क्यों जाती है, ठीक है। उसके बाद 6 में देखेंगे, 6 यहाँ लिखते हैं कि राधा स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो इस तरह से हम लोग 6 देख लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर है और 6 हम लोग इस तरह से बनाएंगे, प्रैक्टिस के लिए है ये, ठीक है। आप घर पे भी बना सकते हैं इसको, जैसे मानिए आपको जो हो सिंपल प्रेजेंट में, जैसे कि हम लोग को माने कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इस तरह से जो लिखे हैं ना सेम पैटर्न से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो पहला क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट कौन होगा, जो करता होगा। तो करने वाला कौन है, यानी कि स्कूल कौन जा रही है, तो राधा। तो यहाँ पे लिखेंगे राधा, क्या होगा, राधा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि V1 और V5 खोजेंगे। तो हम लोग V1 और V5 कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। ये ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, तो राधा क्या है, सिंगुलर है, यानी कि सिंगल लड़की, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, यानी कि हम लोग लगाएंगे V5। एक और नियम आता है वो हम बता देंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए इसमें, जैसे यहां लिखेंगे क्या कि ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही सी यानी कि ही कोई लड़का या कोई लड़की, इट रहेगा और नेम, तो यहाँ पे क्या है, नेम। उसी के बाद जैसे वायु यू दे, उसके बाद हो जाएगा आपका आई, ये सब अगर रहेगा तो हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई यू हो गया, यहाँ पे V छूट गया है ना, तो आई यू वी दे, और यहाँ पे क्या होगा, नेम से NAMES, यानी कि ढेर सारा नाम रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। ये एक बनाने का सिंपल में, लेकिन ये आपको हमेशा काम नहीं देगा, है ना। जब ये हम लोग पढ़ रहे थे ना इसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये आपको बहुत काम देगा, ठीक है। ये आपको बहुत काम देगा, ये भी यहाँ पे समझने के लिए आपको हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राधा है, क्या है यहाँ पे, राधा। तो राधा क्या है, लड़की है। तो लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं ना। लड़की के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखेंगे पहला ही है ना और ये दूसरा है। तो ही और सी और इट नेम के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अब V5 हो गया, तो V5 कैसे समझेंगे हम लोग, तो यहां देखेंगे क्या, हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक। चलिए तो इसको देखेंगे, जैसे हो जाएगा यहाँ पे गो, तो ये V1 होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, गो के बाद क्या होगा, वेंट, है ना। तो ये V2 हो जाएगा, यहाँ पे V1 लिखते हैं और ये V2 हो जाएगा। गो वेंट, उसके बाद गोन होगा, ठीक है। उसके बाद गोन, ये V3 हो जाएगा। उसके बाद V4 में क्या होगा, तो गोइंग, क्या होगा, गोइंग, उसका ये V4 है, ठीक। और गोइंग के बाद क्या हो जाएगा, V5, क्या होगा, GOES, गोस। तो हम लोग सिंपल में अभी समझ लिए ना कौन सा हम लोग प्रयोग करेंगे, ये तो गोस का प्रयोग करेंगे। क्यों कि ही सी इट नेम के साथ में हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो इसको समझने के लिए एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हम लोग ये देख लिए, और एक तरीका यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो ये समझिएगा। तो राधा, तो राधा कौन सा होगा, यानी कि सी में आएगी, ये क्या है, लड़की है ना।
तो सी हो जाएगी। और सी यानी ही और सी इट नेम के साथ V5 यूज करेंगे, तो यहाँ V5 कौन होगा, V1 V2 V3 V4 V5। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, गोज। गोज कहाँ जा रही है, टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम, है ना, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये सब लिखते चलेंगे, है ना। और एक हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वर्ब सीट में बहुत सारा वर्ब पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से सेकेंड में देखेंगे, तो सेकेंड यानी कि जब नहीं रहेगा तो हम लोग सेकेंड वाला स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे जिसमें नोट लगा रहेगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि राधा, राधा यानी कि राधा स्कूल नहीं जाती है। तो राधा, देखिए अब यहाँ पे आ गया क्या कि प्रॉब्लम फिर आ गया। तो यहाँ पे डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर आपके पास आई है, यू है, वी है, दे है और नेम्स है, तो उसके साथ में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। किसका, डू का प्रयोग करेंगे। और वहीं पे ही, सी, इट, नेम रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब नेगेटिव है यहाँ पे, तो सेकंड में क्या है, तो सब्जेक्ट तो हम लोग ढूंढ लिए। अब ढूंढ लिए तो सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, यानी कि राधा एक ही लड़की है यहाँ पे। तो उसके साथ हम लोग देखेंगे राधा एक लड़की, यानी ही, सी, इट, नेम, तो यानी कि हम लोग का क्या प्रयोग करना है, डज। तो यहाँ पे DOES, डज। और उसके बाद डज हम लोग प्रयोग कर लिए ना, देखिए ये वाला। अब नोट सिंपल सा लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद क्या होगा, V1, देखिए V1, तो कौन सा वर्ब क्या है, तो जाना, है ना। हम लोग पढ़े थे अभी कि जिसके अंत में ना हो वो वर्ब ही होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, जाना, आना, ये सब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो गो। फिर उसके बाद जानते हैं गो टू स्कूल। ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस का चीज है और यहीं से कॉमन एरर पूछता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट से कॉमन एरर एक रहता ही है। उसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड का। तब क्या बोला कि क्या राधा स्कूल जाती है, तो यहाँ देखेंगे थर्ड में, तो थर्ड वाला कौन सा है, ये। तो पहले डू या डज, तो ये किसके अनुसार लगाएंगे, डू और डज जो प्रयोग करेंगे, यानी डू और डज जो प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ये राधा ही है जो सब्जेक्ट है। तो राधा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डू की डज। यहाँ पे सिंगुलर राधा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज। डज राधा, डज राधा गो टू कहाँ, स्कूल। इसको समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हम लोग फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ नंबर में क्या है, ये भी क्या है, तो डू या डज, तो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोट। तो यहाँ सिंपल सा लगाएंगे क्या, डज राधा नॉट गो टू स्कूल। यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, पंचुएशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग फोर्थ बना लिए, अब देखेंगे फिफ्थ। तब फिफ्थ में क्या है, बीच में देखेंगे क्या कि राधा स्कूल, है ना, स्कूल क्यों जाती है। तो बीच में एक कौन सा आ गया, क्यों। बोलते हैं ना क्यों जा रहा है ना, क्यों जा रहा है। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, क्यों जा रहा है ना, तुम ये काम क्यों कर रहा है। तो उसको स्पेलिंग में क्या बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, WHY। उसके बाद वाई लगा दिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया क्या कि डू लगेगा कि डज लगेगा। तो हम लोग जो डू या डज का जो प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे राधा जी है। कौन, राधा जी, यानी कि राधा सिंगुलर लड़की, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो वही यहाँ पे क्या हुआ, डू यूज करेंगे, जी नहीं। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, डज। यहाँ पे क्या करेंगे, डज। और इसी तरह से हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारा इसका समझने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो वाई डज राधा, है ना, स्कूल, क्यों जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई डज राधा गो टू स्कूल। इसको समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हम लोग फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ नंबर में क्या है, ये भी क्या है, तो डू या डज, तो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोट। तो यहाँ सिंपल सा लगाएंगे क्या, डज राधा
है ना, राधा गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, पंचुएशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे है कि राधा स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो सिंपल सा लिखेंगे क्या, वाई, फिर होगा उसके बाद डज। डज क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो वाई डज राधा, राधा, हाँ राधा। उसके बाद यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, नोट है, तो वाई डज राधा नोट, है ना, यहाँ पे क्या होगा, नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इतना समझने के लिए इतना तामझाम पढ़ना पड़ता है, और इसको जैसे समझा है उसको समझिएगा और बार बार इसको बनाइएगा तो आपको ये इजी लगने लगेगा। जैसे हम फिर से इसमें जो लिख लिए हैं इसको हम लोग फिर से एक बार और इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, राधा, है ना। चलिए हम दूसरा लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसको मिटा देते हैं। इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, जैसे यहां लिखते हैं हम फर्स्ट में एक आपको कि जैसे रिया, ठीक है, रिया 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 खाना, सिंपल में लिखते हैं, ठीक है, रिया आम, रिया एक आम खाती है ना, आम खाती है। तो यहां पे हम लिख दिए क्या कि रिया एक आम खाती है। देखिए इसमें हम सोच रहे थे ना दूसरा इसको घुमा के देंगे, लेकिन घुमा के अगर देंगे तो थोड़ा अभी प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको सिंपल में ही रखे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आम खाती है ना, यहाँ पे वर्ब मेरा क्या आ गया, खाना, ठीक है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि कौन सा, तो प्रेजेंट टेंस है, कौन सा ये है, यहाँ पे मेरा लास्ट में है क्या, ता है, ती है, तो समझ गए कौन सा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रिया, तो यहाँ लिखेंगे रिया, है ना, ये क्या हो गया, रिया। उसके बाद V1 या V5 लगाएंगे, तो V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे, तो ये हम लोग को ढूंढना होगा। तो V1 के लिए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे रिया है, तो ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। तो किसका V5 का, तो खाना, तो ईट का होगा ना, जैसे EAT इट, उसके बाद ये V1 होता है, ठीक है, उसके बाद 8 ये V2 होगा, उसके बाद क्या होगा इटेन, ये क्या हो जाएगा V3, उसके बाद EAT ING क्या हो जाएगा इटिंग, और ये मेरा V4 हो जाएगा, उसके बाद EAT इट्स, ये क्या हो जाएगा V5 हो जाएगा। तो V1 V2 V3 V4 और V5 ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा कौन आ जाएगा, ये इट्स, यानी कि रिया EAT इट्स, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े क्या कि ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिया इट्स क्या चीज, अ मैंगो हो गया यहाँ पे, तो ये आपका बन गया। उसी तरह से ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि रिया एक आम, है ना, रिया एक आम नहीं खाती है, सिंपल सा हो गया है ना। तो हम लोग कौन सा ये है, नोट वाला है, तो नोट वाला कौन सा, यानी कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिया, रिया, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे कि डू लगाएंगे कि डज, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। रिया क्या है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, सी, तो हम लोग पढ़े हैं
कि ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग करते हैं तो V5 में कौन हो जाएगा, जैसे V5 होता है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो डू, यहाँ क्या होगा, डू, उसके बाद क्या हो जाएगा, डन, डू डन, डू नहीं डिड होगा ना, डू के बाद क्या होगा यहाँ पे, डिड, उसके बाद डन, उसके बाद डूइंग, उसके बाद क्या होगा, डच। तो ये V1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए हॉचपॉच हो जाएगा ना, यहाँ पे हॉचपॉच हो जा रहा है, ठीक है, इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, V1 हो गया, और ये V2 हो गया, और ये V3 हो गया, और ये V4 हो गया, और ये V5 हो गया, ठीक है। तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज होता है ये V5। तो हम लोग देखें क्या कि V5 प्रयोग करेंगे, तो रिया डज, यहाँ पे क्या होगा, रिया डज नॉट, रिया डज नॉट ईट अ मैंगो, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। हम अब उसके बाद देखेंगे, है ना, कहीं पे छूटा नहीं है। अगर आपको इसमें से कहीं भी प्रॉब्लम हो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में से कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और इस तरह से कल हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें से कम इस तरह से यानी कि 20 क्वेश्चन का, है ना, 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग फिर से देखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट बिहार पुलिस में, ठीक है, ये क्या, बिहार पुलिस में यानी कि 30 क्वेश्चन, कितना है, 30 क्वेश्चन, और बिहार एसआई में यानी बिहार एसआई में 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देगा, ठीक है। अगर आपको इसमें से कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।